अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत बेहतरीन बहुत ही डिलीशियस शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कबाब इतने बेहतरीन रेडी होंगे कि आप यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट रेशेदार कबाब होंगे। और कबाब फ्राई करते टाइम ये खदशा भी नहीं होगा कि हमारे कबाब टूट जाएंगे और कबाब बनाने में ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़कर सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार भी हो जाएंगे। और ये जो मैं आज कबाब बनाने वाली हूँ ये बिल्कुल मैं कमर्शियल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ये कबाब इंतहाई लजीज बनते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप ये कबाब सेफ भी करके रख सकते हैं। तो चलिए जी जल्दी से इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार एकदम रेशेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 कप चना दाल ली है जो तकरीबन हमने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। शामी कबाब बनाने से पहले आप दाल को अच्छे तरीके से भिगो के लाजमी रखा करें। एक अदद हमने ये सुर्ख लाल वाली मिर्च भी ली है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 गट्ठी लहसुन की, नमक आधा चम्मच, हस्बे जरूरत आप डाल सकते हैं। आधा ही चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच और ये हमने जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर लिया है चाय का 1 चम्मच। हमने कोई डिब्बे के मसाले बिल्कुल इस रेसिपी में यूज नहीं किए हैं। ये जो मसाले में ऐड करने वाले हैं ये आपके घर में अक्सर मौजूद ही होते होंगे। ये हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब हम जो खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हमने तकरीबन ली है 5 से 7 रेड वाली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद बादियान के फूल। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज जो हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दाल को गलाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। कुछ लोग गलतियां करते हैं, मीट और दाल को एक ही जगह डाल देते हैं गलाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमारे कबाब जो होते हैं वो रेशेदार नहीं बनते, जो हमारा बैटर होता है वो भी नरम नरम बनता है। इस तरीके से हमने तकरीबन 3 पाव के करीब लिया है चिकन आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 1 गट्ठी लहसुन डाल देंगे और तकरीबन आधा चम्मच हल्दी और आधे ही चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास पानी डाल देंगे। और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त को गलाते हुए हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम निकाल लेंगे। इधर आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल भी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। पानी को हम मुकम्मल खुश्क होने देंगे। पानी हमारा दाल में से अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और जो ये खड़े मसाले हैं इनको हम निकाल लेंगे, जैसे दालचीनी, मोटी इलायची वगैरह। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है और आप देख सकते होंगे कि जो हमने चिकन बॉयल किया था वो भी हमने श्रेड कर लिया है, यानी कि हमने एकदम ये रेशेदार बना लिए। चिकन हमारा इस तरीके से एकदम रेशेदार होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम रेशेदार बनाएंगे तो हमारे कबाब भी रेशेदार बनेंगे। अब हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास ये चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप मिक्सी जार के अंदर भी ये दाल को ग्राइंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दाल को कूट भी सकते हैं। साथ में हम थोड़ा सा चिकन भी डाल देंगे। अब हम अच्छे तरीके से दाल को चॉप कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल और चिकन हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। कबाब का बैटर हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये सारी चीजें हमने मुकम्मल बिल्कुल फाइन चॉप की हैं। आप मिर्चों को भी देख सकते होंगे कि हमने फाइन चॉप कर ली हैं। अब हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने से हमारा जो ये कबाब का बैटर होता है बहुत ही परफेक्ट बनता है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त हमारा कबाब का बैटर है। ना ज्यादा ये नरम है और ना ज्यादा ये सख्त है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमने बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब बनाने से पहले आप खुली सी ट्रे में ये बैटर डाल दें और एक प्लेट में आप थोड़ा सा पानी रख लें। अब हम सांचे को पानी के अंदर डिप करेंगे और इस तरीके से हम ये कबाब बना लेंगे। इससे हमारे कबाब एकदम परफेक्ट बनते हैं। ये देखिए, कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत शेप खराब भी हो तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसकी मोटाई चेक करें। कबाब हमने इस तरीके से सारे बना लेने हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसानी से ये कबाब हमारे बन जाते हैं। एक और मैं कबाब आपको बना
बनाकर बता देती हूँ। आप इस तरीके से पानी में डिप करें और ये कबाब इस तरीके से आप बना लें। ये देखिए कितने परफेक्ट और कितनी झटपट से ये कबाब हमारे बन सकते हैं। कमर्शियल जो बनाते हैं कबाब वो इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपके पास इस तरह का सांचा नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी ये कबाब बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तमाम कबाब हमने अच्छी तरीके से बना लिए हैं। अब हम कुछ कबाब सेव कर लेंगे और कुछ हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये हमने 2 अदद अंडे लिए हैं जो हमने अच्छी तरीके से फेंट लिए हैं। हम इस तरीके से कबाब को अंडों के अंदर डिप करेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, क्योंकि हमारे जो कबाब्स हैं इनके अंदर तमाम चीजें पकी हुई हैं। सिर्फ हमने अंडे ही को फ्राई करना है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, जल्दी से ये बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम कबाब्स हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने कुछ कबाब्स फ्राई कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, कुछ हम सेव कर लेंगे। अब हम इस तरीके से लेंगे एयर टाइट कंटेनर जिसके अंदर हम ये कबाब्स भर लेंगे। ये कबाब आप बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए या आपका अपना दिल करे, कबाब फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जी परफेक्ट रेशेदार, न टूटे न बिखरे, एकदम परफेक्ट। आज की इस वीडियो में मैंने जो तरीका आपके साथ शेयर किया है, यकीनन अगर आप ये कबाब इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।